जाता है। एग्जाम से जाने से पहले आप लोग एक बार इसे जरूर देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, मंगम्मा क्या बेचती थी? तो मंगम्मा क्या बेचती थी? दही बेचती थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वो क्या बेचती थी? दही बेचती थी। दूसरा क्वेश्चन है कि माँ कहानी के कहानीकार कौन है? तो माँ कहानी के कहानीकार हैं ईश्वर पेटलीकर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मंगू किस कहानी की पात्र है? मंगू जो है किस कहानी की पात्र है? तो माँ कहानी की पात्र है। नेक्स्ट देखिए, नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? जो नगर कहानी है उसमें किस नगर का वर्णन किया गया है? तो मदुरै का, मदुरै नामक नगर का वर्णन किया गया है। सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? जो सीता थी, धरती कब तक घूमेगी उस पाठ में, तो उसके बड़े बेटे का नाम था कैलाश। ठीक है, नेक्स्ट, दही वाली मंगम्मा कहानी का कहानीकार कौन था? दही वाली मंगम्मा जो है उसके कहानीकार कौन है? तो वह है श्रीनिवास जी। कौन थे? श्रीनिवास। अगला प्रश्न है, ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? कि बाढ़ और सूखा से हमेशा प्रभावित रहता है, तो उड़ीसा को। कौन सा? उड़ीसा। नेक्स्ट देखिए, माँ किस भाषा में रचित है? जो माँ कहानी है वो किस भाषा में रचित है? तो उड़िया भाषा में। किस भाषा में? उड़िया भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है? तो उसे अपने ही घर में घुटन महसूस होता है। कैसा महसूस होता है? घुटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दही वाली मंगम्मा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? जो दही वाली मंगम्मा है उस कहानी में मुख्य पात्र कौन है? तो मंगम्मा है। कौन है? मंगम्मा, जो दही बेचती है। ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? जो ढहते विश्वास है उस कहानी के कहानीकार कौन है? तो सातकोड़ी होता। सातकोड़ी होता, यही है ढहते विश्वास के कहानीकार। नेक्स्ट, मंगू की उम्र कितनी थी? तो मंगी की उम्र थी 12 साल। जो एक पागल लड़की थी तो 12 वर्ष थी। नेक्स्ट, पापपाती किस रोग से ग्रसित थी? जो पापपाती थी वो किस रोग से ग्रसित थी? तो मेनिंजाइटिस रोग से। किस रोग से? मेनिंजाइटिस रोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? जो धरती कब तक घूमेगी ये कहाँ की कहानी है? तो राजस्थान की। कहाँ की है? राजस्थान की। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, मंगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो मंगम्मा की बहू का नाम था नंजम्मा। क्या नाम था? नंजम्मा। ध्यान रखिएगा, रंगम्मा, संजम्मा इस सबसे घबराइएगा मत, नंजम्मा। और एग्जाम जो दे रहे हैं एकदम शांति से दीजिएगा, एकदम शांति से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी में किस नदी का वर्णन किया गया है? ढहते विश्वास जो कहानी है इसमें किस नदी का वर्णन किया गया है? तो महानदी का। किस नदी का? महानदी का। अगला क्वेश्चन है हम सबका कि वल्ली अमाल की पुत्री कौन थी? तो वल्ली अमाल की पुत्री पापपाती थी। कौन थी? पापपाती। नेक्स्ट, के ए जमुना द्वारा अनुदित रचना कौन सी है? वो कौन सी रचना है जिसे के ए जमुना ने अनुवादित किया है? तो वो है नगर कहानी। कौन है? नगर कहानी। नेक्स्ट, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा की रचना है? जो धरती कब तक घूमेगी कहानी है वो किस भाषा की रचना है? तो वो है राजस्थानी भाषा की। कौन सी? राजस्थानी। नेक्स्ट, सीता घर छोड़कर क्यों चली गई? सीता घर छोड़कर क्यों चली गई? तो 50-50 रुपये देने की बात सुनकर उसके बेटे बोल रहे थे कि 50 रुपये हम देंगे, 50 रुपये वो देंगे, तो यही बात सुनकर वो घर से निकल गई। दही वाली मंगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? तो ये देती है बहुओं को। ठीक है, किसे? बहुओं को। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, ढहते विश्वास कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो ढहते विश्वास कहानी का मुख्य पात्र है लक्ष्मी। कौन है? लक्ष्मी। नेक्स्ट, लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी? लक्ष्मी के पास कितनी जमीन थी? तो 1 बीघा। कितनी थी? 1 बीघा। नेक्स्ट है, माँ जी में मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ? जब माँ जी ने मंगू को, अपनी पागल बेटी को भर्ती किया अस्पताल में, तो क्या हो गया उनको? तो वह भी पागल हो गई। वो जो उसकी माँ थी वो भी पागल हो गई। अगला प्रश्न है हम सबका, नगर कहानी का मुख्य पात्र कौन है? जो नगर कहानी है उसका मुख्य पात्र कौन है? तो वो है पापपाती। कौन है? पापपाती। नेक्स्ट देखिए, श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास जी जो हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढहते विश्वास किस भाषा में रचित कहानी है? जो ढहते विश्वास है वो किस भाषा में रचित है? तो ये है उड़िया भाषा में। किस भाषा में? अगला प्रश्न है 28 नंबर, किसके पागलपन में सुधार देख लोग मंगू की माँ को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे? तो कुसुम। कुसुम एक ऐसी लड़की थी जो कि
पागल हो गई थी, उस अस्पताल में गई थी तो ठीक हो गई थी, तो वही सुधार करने के लिए सलाह दे रहे थे सभी लोग। नगर कहानी का कहानीकार कौन है? नगर कहानी के कहानीकार कौन है? तो सुजाता। कौन है? सुजाता। नेक्स्ट, धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है? जो धरती कब तक घूमेगी किसकी प्रधानता दी गई? नारी की प्रधानता। ठीक है, तो ये थे हमारे मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दूसरे किताब से पूछे जाने वाले इस क्वेश्चन को जल्दी से आप लोग देख लीजिएगा, ध्यान से जल्दी से याद कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी दिखा दीजिएगा, यानी कि शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो आप सब अच्छे से एग्ज़ाम अपना पास करें, हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। आप सब आराम से जाइए, ठीक है, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से मन को शांत करके एग्ज़ाम दीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद।